अपना बिहार पब्लिक से मैं मुन्ना इस वक्त रधाव पंचायत में और रधाव गांव में आज जो है न्यू हॉस्पिटल का ये उद्घाटन हुआ है। उद्घाटन के कौन किया है? ये सभापति दिवेश चंद्र ठाकुर जी और माननीय विधायक दिलीप राय और जो भी यहाँ समाज है और यहाँ के जो मुखिया है रवि मुखिया, ये सब के हाथे उद्घाटन हुआ है। तो इस वीडियो में हम आपको दिखलाने जा रहे हैं कि दिवेश चंद्र ठाकुर जी ने क्या क्या वो बताए हैं हमारे चैनल के माध्यम से और लोगों के बीच में जागरूक किए हैं। क्या इस हॉस्पिटल का तो उद्घाटन हो गया है, लेकिन इसमें मरीज पहुंच पाएंगे क्या? डॉक्टर है, डॉक्टर नहीं है। खूब बढ़िया इस गांव में आए तो हम लोगों को काफी खुशी हुआ जब हम आए इस गांव में। चुनाव में हम इस गांव में कोई वोट मांगने नहीं आए थे, सब लोग जानते हैं, लेकिन वोट नहीं मांगने आए तो हम लोगों को 12 ना 14 ना वोट इस गांव में जिस तरह से मिला। यहाँ के गांव के जितना एक एक जनता का हम आभारी हैं। इस गांव से हम लीड करके जो गए तो अंतों तक हम अपने प्रतिद्वंदी को पछाड़ते चले गए। इस गांव का बहुत बड़ा ऋणी है जो यहाँ से हम बढ़त चढ़ाते चले गए। इसीलिए इस गांव को हम अपना जितना हमारा शोषण विधानसभा में क्षेत्र है, इस गांव को जो मुखिया जी हैं जितना उत्सुकता से वो लगते हैं, उसी उत्सुकता से हम भी इस गांव में समय देते हैं, काम करते हैं और विकास के रूप में काम करने का काम करते हैं। जब हम चुनाव जीतने के बाद आए घूमे तो पूरा गांव पैदले घूमने आए तो यहाँ पर भी देखिए स्वास्थ्य केंद्र काफी जंजर अवस्था में टूटा हुआ था, सब घर गिरा हुआ था। तो हमने सबसे पहले कहा कि हम जाने के बाद जीतने के बाद हम सबसे पहला शोषण विधानसभा में स्वास्थ्य उपकेंद्र बनाने मंगल पांडे जी थे, उस समय हम लिख कर दिए। तो वहाँ हमारे जो जमीनदाता है उनका भी नमन करता हूँ, जो सिद्धेश्वर तिवारी है, शंकर तिवारी जी है, उन लोगों का भी चंदन वंदन करता हूँ जो अपना कीमती जमीन दिए और स्वास्थ्य उपकेंद्र को हमने पास कराने का काम किए। यहाँ सबसे बड़ी समस्या थी आज के लिए जो घाट होता था उसके लिए पोखर में घाट की समस्या थी। हमने यहाँ रधाव में बनाने का काम किया, मखमैया में बनाने का काम किया और भी जो घाट है वो हम लोग बनाने जा रहे हैं। यहाँ गली गली में रोड नहीं था, लेकिन मुखिया जी सबसे बड़ी बात है सुरसन में एक भी अधिभवन भवन नहीं था, पंचायत सरकार भवन, लेकिन मुखिया जी ने अपना जमीन दिए और लोग सभी को दबाए और जमीन का इंतजाम कर पंचायत सरकार भवन भी हम लोग टेंडर में करा दिए। नरी में हो जाए, पटना में हो जाए, बड़े बड़े अस्पतालों में हो, तो फिर आखिर देहात में कौन जाएगा? जो देहात के बेचारे मरीज हैं, जिनको देहात में इलाज की जरूरत है, उनका इलाज कौन कर सकेगा? और वो देहात में क्यों नहीं आना चाहता है डॉक्टर? इसलिए कि रहने की जगह नहीं है, अस्पताल ठीक से बना नहीं हुआ है, झोपड़ी में अस्पताल चलते रहता है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर या कम्युनिटी हेल्थ सेंटर चलते रहता था पहले। धीरे धीरे ये सब काम होते जा रहे हैं और डॉक्टरों को भी बहाली हो रही है, ताकि कम से कम हमारा तो विचार है, हमारा बस चले तो हर पंचायत में कम से कम 124 घंटा का डॉक्टर रहने की जरूरत पड़ती है निश्चित रूप से, क्योंकि हमारे यहाँ पर देहात ग्रामीणीकरण बहुत, लेकिन ये बहुत अच्छी व्यवस्था है और हम लोग कोशिश करेंगे कि इस जिले को और डॉक्टरों का आवंटन हो। सुदूर बॉर्डर इलाके का ही इलाका है और इसलिए यहाँ पर अगर डॉक्टर रहे तो हम समझते हैं बहुत ज़्यादा सुविधा होगा। फिर भी ये जो खुला है, जो नर्सेज हैं, जो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर टाइप का जो यहाँ पर खुला है, बहुत सारी सुविधा हमने देखा है यहाँ पर। और आप सभी लोगों से ये अपील है कि आप लोग भी इस पूरे संस्था को, ये जो संस्था आप लोगों ने खोला, इसको सहयोग करें, इसका देखभाल करें, इसकी साफ सफाई पर भी नजर रखें। और भी समस्याएं हैं तो 2 समस्या प्रमुख रूप से सुना गया है। एक रोड की समस्या हुई है, वो हम और दिलीप भाई मिलकर निश्चित रूप से उसको हम लोग देख लेंगे, आप लोग निश्चिंत रहिए। पहले इसकी जानकारी नहीं मिली थी, लेकिन उसको हम लोग निश्चित रूप से देख के उसका समाधान करेंगे।
और जल जमाव की बात हुई है। जल जमाव के बारे में पहले अगर पता चलता, रवि जी भी हमको पहले बता दिए रहते, मनोज को बता दिए रहते, तो हम लोग इसका अभी तक इसका उपाय कर दिए रहते। क्योंकि ये जल जमाव मनरेगा से भी होता है, उसका जो है उड़ाही होता है, और उसके अलावा जल संसाधन विभाग से भी होता है। अभी रास्ते में गाड़ी में बैठकर हम लोग माननीय मंत्री संजय झा जी से बात करके उसका उपाय निकलवाते हैं। निश्चित रूप से जब इतना बड़ा इलाका उससे उसके फायदा होगा तो हम समझते हैं उसको करा लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत जमीन ऐसी खाली पड़ी रह जाती होगी जिस पर खेती नहीं हो पाती, तो वो भी करवा लेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं। जिले में कई जगह है जहाँ हमने करवाया है बहुत पहले, लेकिन जो सूचना मिले तभी, क्योंकि हमको सूचना दिया नहीं था अभी तक किसी ने। मुखिया जी आपने भी सूचना नहीं दिया था जल जमाव के बारे में, तो हम लोग चाहेंगे कि इसको जल्दी हो जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को फायदा हो। मैं ज्यादा वक्त आप लोग का नहीं लेना चाहूंगा। बहुत अच्छा बच्चियों ने प्रदर्शनी किया यहाँ पर नाच गाने का, उनको भी बधाई देता हूँ। उनके स्कूल में जो भी स्कूल में पढ़ाते हों, जो उनको शिक्षक हो, उनको भी बधाई देता हूँ। और बाकी आपके इलाके में नौजवान मुखिया हैं, हमेशा 24 घंटा तैयार रहते हैं काम के लिए। हम लोग का सहयोग और आशीर्वाद उनको हमेशा मिलते ही रहता है, आगे भी मिलेगा। काम अच्छी तरह से कीजिएगा तो जनता निश्चित रूप से आपको उसका प्रतिसाद देगी। आप लोग के आशीर्वाद से ये पूरे हमारा जो क्षेत्र है वो स्नातक निर्वाचन क्षेत्र का है। बहुत से नौजवान हैं यहाँ, पढ़े लिखे बच्चे हैं। स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में मात्र वही मतदाता होते हैं, उन लोग को बता रहा हूँ जो नहीं जानते हैं, वही मतदाता होते हैं जो कम से कम स्नातक हैं, ग्रेजुएट हैं। तो स्नातक मतदान क्षेत्र है हमारा विधान परिषद का, और इस क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई जिन लोगों को नहीं मालूम होगी उनके लिए बता रहा हूँ। इसकी लंबाई चौड़ाई यहाँ से लेके आपको भिट्ठा मोड़ से लेके आए, बिल्कुल हमने कभी आज तक कभी किसी से पूछने का नहीं काम किया है कि किस क्षेत्र के हो, किस दल के हो, किस समाज के हो, किस धर्म के हो। जो भी मेरे पास आया मैं चुनौती देता हूँ कि पूरे 28 विधानसभा में घूम जाइए आप, मेरे साथ चलिए, मेरा नाम लेकर जाइए। एक भी शिकायत आपको अगर कहीं मिले किसी तरह का तो मैं वहीं पर आपको अपना इस्तीफा देकर रख दूंगा। कभी नहीं कोई हमारे पास आता है, हम जो हमारे शक्ति में है तो काम करने की कोशिश करता हूँ, चाहे जिस क्षेत्र का हो। यहाँ से लेकर कितने हमने कम से कम 500 लोगों का कैंसर का इलाज करवाया होगा मुंबई भेज। धन्यवाद। हमारे आज पंचायत में बड़े नेतागण आए हैं, जहां विधायक जी और विधान पार्षद के सभापति श्री देवेश चंद्र ठाकुर और उनका स्वागत करते हैं और बहुत सारी व्यवस्थाओं के बारे में बताएं और उनके बारे में आश्वासन दिए हैं। आश्वासन ये मिला है कि जो भी आपकी समस्याएं हैं उसका निदान होगा और बहुत जल्द निदान होगा, जिसके बारे में अभी तक इनको जानकारी भी नहीं थी। विधायक जी को तो बताया गया था लेकिन इनको जानकारी नहीं थी, इन तक जानकारी पहुँची है। आगे हमारे समस्याओं का निदान होगा। आइए उनसे दो बात करते हैं, क्या कहते हैं इन समस्याओं के बारे में। सर, ये मेन जो है दो समस्या है, एक तो सड़क की और दूसरा जो है जल जमाव की। ये अगर दोनों चीज़ हो जाता है सर तो कम से कम 10,000 एकड़ जमीन यहाँ का उपजाऊ हो जाएगा। और यहाँ की जो मेन समस्या वही है सर, क्योंकि ये किसानों का एरिया है, कोई बिजनेसमैन का एरिया नहीं, किसानों का एरिया है, रूरल एरिया है और यहाँ कृषि पर ही सारा चीज़ आधारित है। क्या इसमें क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, ये जानकारी आज मिली है यहाँ के लोगों के द्वारा। निश्चित रूप से बहुत बड़ी समस्या है, लेकिन ये समस्या का निदान बहुत कठिन नहीं है जी। ये सरकार में जाकर बात हम लोग कर लेंगे, चाहे वो मनरेगा से कराना हो या कृषि विभाग से कराना हो या जल संसाधन से कराना हो। निश्चित रूप से इसको देख के कराया जाएगा। और रोड की भी बात है, उसको भी टेकअप कर लेते हैं, हो जाने। काफ़ी सारी व्यवस्थाओं को देखते हुए सर यहाँ जो है आज बड़ी व्यवस्थाएं हैं यहाँ पे। जेडीयू का विधायक, जेडीयू का सांसद, जेडीयू का सभापति, उसके बावजूद भी अगर ये काम अगर हो जाती है तो हम लोग के लिए सौभाग्य होगा जी। और आइए हम बात करते हैं यहाँ के जो क्या कहते हैं जिला पार्षद हैं, वो जीतने के बाद हमारे प्रखंड में दर्शन नहीं देते हैं, हमारे पंचायत में दर्शन नहीं देते हैं। उनसे भी दो बात करते हैं जी। क्या कहना चाहेंगे सर? मैं आता हूँ कि नहीं आता हूँ? मैं गवाह रखता हूँ। नहीं सर, आप नहीं देखते हैं, ये गवाह बराबर ही आते हैं सर। आज तक रिकॉर्ड है कि जो भी जिला पार्षद जीतते हैं हमारे यहाँ से दोबारा सर दर्शन नहीं देते। लेकिन मैं वापस कीजिए आप। बहुत बहुत धन्यवाद है चंदन बाबू का कि जब से हमारे यहाँ का